जहां हमारे हुक्मरानों की अमारत के चर्चे दुनिया के कोनों खुदरों में मशहूर हैं, वहीं हम लोग गुर्बत के मामले में भी खासे बदनाम हैं। हमारी कमज़ोर पॉलिसियों और कौमी सतह पर सियासी नाइत्तफाकियों ने 18 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भाड़ में झोंक रखा है, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। सरकारी सतह पर हमारे साथ जो होता है वो हम सबको पता है, लेकिन मुआशरती सतह पर हम जो इंसानों के साथ बरतते हैं, ये ऐसे मामलात हैं जो कि दुनिया को हम पर हंसने का मौका फराहम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम एक ऐसे मुआशरे के तौर पर दुनिया भर में बदनाम हैं जो अपने मरीजों को और बूढ़े अफराद को मरने के लिए सड़कों पर तन्हा छोड़ देते हैं। बहुत कम इदारे ऐसे हैं जो इनको उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। शहर कराची और चंद इंसानों की मिजरेबल जिंदगियां और उनकी कहानियां, जिनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये मुमताज बेगम हैं, नॉर्थ कराची के नफसियाती मरकज में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन दमागी मसाइल बढ़ चुके हैं और अक्सर औकात ये खातून किसी से भी बात नहीं कर पाती, लेकिन जितना कुछ भी बताती हैं जुल्म और सितम की दास्तान है। कह रहे तुम इधर ही रहना, इधर ही हम लोग खाना टूना देंगी, इधर ही सब कुछ करूँगी, कपड़ा वपड़ा देंगी, इधर ही देखूंगी, तुम लोग बीमार टुमार हो जाएगी तो इधर ही देखूंगी। नहीं तो ये सब चीज़ें घर पे भी तो मिलती हैं, घर पे नहीं मिली? मिले तो फिर इधर क्यों आ गई अब्दुल सितारी दी के पास? इधर मेरा भाई ने लेके आया। क्यों? कह रहे घर में मारेगी तेरे को, शौहर है, इधर ही रह, इधर खा, इधर ही लो। अच्छा, शौहर है? जी शौहर है। यहाँ कैसे आई हो? बस शौहर ने मारा था। क्यों? इतनी अच्छी खुश अखलाक खातून, अक्सर खवातीन पे इल्जाम होता है कि बदकलामी की वजह से पिटी हैं। बच्चे छीन लिए ना शौहर ने। ले, मारा भी, बच्चे भी छीन लिए? हाँ, शौहर से भी ऐसी हंस हंस की बातें करती थी जैसे मेरे साथ कर रही हो? नहीं। मारता क्यों था? मारता था, गलती करता था, काम नहीं करता था। तुम काम नहीं करती थी घर में? नहीं। तो फिर शादी क्यों की थी? मार मार के मेरी हड्डी भी तोड़ देता था, मेरा टांगा भी तोड़ देता था। टांगे तोड़ दी उससे मार मार? हाँ, 2 बार मेरे टांगा तोड़ दिए, तो मेरे माँ ने रस कराए। कोई कहता था घर में मुमताज पागल है? हाँ, कहते थे ये पागल है, मस्त मरीज है, इसको पागल खाना बंद कर दो। मुझे तो पागल नहीं लगती हो तुम। मैं तो सही है। तुम्हें लगता है तुम पागल हो? नहीं तो गोली खाती हूँ। इस शहर में तो बहुत सारे लोग गोली खाते हैं, जो बाहर आते हैं वो गोली खाता है, तो बाहर नहीं आने का, मैं ये कह रहा हूँ। बच्चे याद आते हैं तुझे? जी बच्चे याद आते। कितना बड़ा बच्चा? बड़ा 3 साल की, एक 5 साल की, एक 3 साल की। दोनों याद आते हैं? जी। कोई मिलवाने आता है उनको? नहीं, मिलवा नहीं आते। कब से नहीं मिली हो अपने बच्चों से? ये तो 3 साल हो रहे। एक बच्चा ले लिया शौहर ने, एक बच्चे मेरे को दे दिए। मैं इधर लेके आई हूँ, तो इधर लेके आए तो छीन लिए, मेरे से छीन लिए। तलाक दे दिए शौहर ने? हाँ, तलाक दे दिए। कोई और बात करना चाहो जिन्होंने आपके साथ ये किया है जुल्म से, तुम आप समझती हैं? अगर मारा पीटा जिसने आपको? मेरे शौहर ने मारता था, बहुत मारता था मुझे। वो आपको सुन रहा हो शायद, अभी टेलीविजन पे देख रहा हो, उससे कोई बात करना चाहो? जी अब मैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को शौहर ने मारता था, मेरे को इतना तलाक भी दे दिए, मेरे को मारता था, बहुत मारता था। मैं काम नहीं करता था, बहुत मारता था मुझे, तो मार के हड्डी भी तोड़ देता था मेरा। पाकिस्तानी मुआशरे में गुर्बत यहाँ बसने वाली औरत को दीमक की तरह चाट रही है। अम्मा रिहाना भी एक ऐसी ही बदकिस्मत खातून हैं जिनके पास मालो मता तो खूब है, लेकिन जिंदगी ने इन्हें लावारिसों के बीच तन्हा छोड़ दिया है। इंसान खाने का भूखा नहीं होता, खुलूस का होता है। दौलत ही रह जाती है, क्या जाता अपना ईमान और मार जाते हैं। न बाप जाता है, न बेटा, न बहन, न भाई, न शौहर, कोई किसी का नहीं है। इस टाइम पे पैसा है तो सब कोई तुम्हारा है, खाली हड्डी को तो कोई पूछेगा। यहाँ क्यों आई? यानी कि मैं बेहोश हो गई, बेहोशी के आलम में कुत्ते की तरह घसीटा और डाल दिया। कोई बेटी, सगी बेटी ने? सगी बेटी। तो सगी बेटी ऐसे कैसे मांझी आपको घसीट के ले आई? दौलत का नशा जो होता है बहुत बुरा होता है, माँ के कदर वाला जानता है। दौलत किसकी, आपके मियाँ की या उनके मियाँ की? अपने घर पे उन्हें मिल गई थी बुला के। तो दौलत मिल जाए बेटी को तो माँ उसके रिश्ते से निकल जाती है क्या? दौलत, पैसा का जोम जो है ना बहुत बुरा होता है। तो आपके मियाँ साहब कहाँ हैं? मियाँ साहब
मियाँ साहब होते तो यहाँ होते। रात को 11 बजे आती हैं गोली मार से, बंद करके ताले में चली गई, न पानी न खाना नाश्ता। क़यामत की निशानी है ये तो। क़यामत तो जो आएगी वो आएगी। कि कहती है बुढ़िया मरती हुई, तू मर जाती तो अच्छा है। आपके मुंह पे कहती है? हाँ। तो आपने क्या कहा? मैं तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अल्लाह से फरियाद करती हूँ। बेटे हैं, बेटे निकम्मे। कभी मिलते हैं आपसे बेटे? नोट की ज़रूरत होती तो माँ से मिलेंगे। छोड़ छाड़ के अपना प्रॉपर्टी बच्चे यहाँ आ गई, इसका मतलब है कि उन्होंने इतना तंग किया आपको? कि इतना तंग किया कि मैं भूखे प्यासी, मगर मैंने किसी से फरियाद नहीं करी, अल्लाह से करी। अल्लाह तूने बिगाड़े, तू ही बनाने वाला है। इंसान में कोई ताकत नहीं है, आप में कोई ताकत नहीं है। बेटों ने क्यों नहीं आपको उस तरह से लुक आफ्टर किया? वो क्यों नहीं आपको साथ रखते? वो उनको तो दौलत के पुजारी हैं, 3000 दे दो, 2000 दे दो। अपने बेटों से, अपनी बेटियों से कोई बात करना चाहें? आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ऐसे बेटों से पाला के देखने से आप भी देख रहे हैं। कुछ तो कहिए माँ जी। आप माँ के मेरे सीने गले तो लग जाओ माँ के रास्ता में। माँ को और माँ कह के निभाओ। ये रोड़े के मुंह में माँ, पीछे दुश्मन। अम्मा जी की दास्तान गम किसी भी हसास इंसान के लिए खासी तकलीफ दे बात है। मेरे साथी प्रोड्यूसर उमर पीरजादा के साथ होने वाला माँ जी का ये मुकालमा मुझे हमेशा याद रहेगा। जरूर आऊंगा। जो गलती हो माफ करना बेटा। मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरी अम्मी हैं, माँ है मेरी माँ है। मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैं हर हफ्ते में 2 बार ज़रूर आऊँगा, मेरा वादा है सबके सामने। मेरा बच्चा है, अल्लाह ताला। मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपका एक बेटा बहुत हूँ, बस समझे ना। मैं आपका बेटा हूँ एक ही। मैं आपकी खिदमत करूँगा, मेरी बीवी आपकी खिदमत करेगी, ठीक है ना। वो भी ऐसी नहीं है, आपकी बहुत खिदमत करेगी। आपकी दुआ चाहिए, आप मेरे साथ रहिएगा। कुछ दिन में मैं आऊँगा, आपको इंशाल्लाह ले जाऊँगा। मैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं जज्बाती होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं होश आवाज़ में बोल रहा हूँ। मेरे पास माँ नहीं है, मेरी माँ चली गई, आप मेरी माँ हैं, बन के आई हैं। इसी दौरान ईदी होम के अमले ने मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग खातून आमना सुल्ताना से भी करवा दी, जो हमारे नाहमवार मुआशरती रवैयों की मारी हुई हैं। 75 साला बूढ़ी अम्मा के साथ इतना गैर इंसानी सलूक न जाने कौन क्यों कर रहा है। तो आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? मियाँ साहब कहाँ हैं? मियाँ तो ऐसी किस्मत हमारे ऐसे ख़राब है। मियाँ कपड़ा देते थे ना खाना देते थे कुछ। बेटे कहाँ हैं आपके? बेटियाँ कोई है? बेटे की शादी करे वो अलग है। बेटों को पता है कि आप इस तरह सतारीदी साहब के इदारे में? हाँ सब मालूम है। कोई इख्तलाफ है या उनकी शादी के वक्त आपको रिश्ता पसंद नहीं था? कोई मामला तो ठहरा होगा बहू के दरमियान और आपके दरमियान? नहीं नहीं कुछ नहीं था, अच्छे खासे थे। बस ऐसी जिद उनकी भी हमारी भी। दूसरी शादी करी ना ये जो बच्चे हैं। ये दूसरी शादी में से हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। तो पहले वाले भी नहीं मिलते, अब दूसरे वाले भी नहीं मिलते? नहीं। हमारे मुल्क में तालीम, सेहत, रोजगार और बरवक्त इंसाफ से बिलाशुबा करोड़ों औरतें तादमे तकरीर महरूम हैं। ख़ास तौर पर किसी उलझन में सुलझी हुई खातून को सुलझाने में हमारे यहाँ ज़रा कम ही दिलचस्पी ली जाती है। घरेलू झगड़े, समाजी दबाव, दहशतगर्दी, डर, खौफ, फिक्र, जानलेवा महंगाई और तशद्दुद के वाक़यात हमारे इर्द गिर्द नफ्सियाती मरीज़ों की तादाद में हर रोज़ इजाफा कर देती हैं। ऐसे मरीज़ों के साथ कोई अच्छी तरह से नहीं बरतता, हम जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे इर्द गिर्द
नफसियाती मरीजों और बीमार लोगों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।